यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें। हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एडवांस वर्ड प्रोसेसिंग में आपका स्वागत है। आज आप सीखेंगे रिव्यू टैब के अंदर ट्रैकिंग ब्लॉक में ट्रैक चेंज ऑप्शन का उपयोग करना। इसके साथ ही साथ रिव्यू टैब में एक और ऑप्शन है जिसका उपयोग करना आज आप सीखेंगे, जो कि है चेंजेस ब्लॉक ग्रुप में एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट ऑप्शन का उपयोग। तो चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। ट्रैक चेंज जैसा नाम वैसा ही काम। ट्रैक चेंजेस जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, अगर हमें पहले से टाइप पैराग्राफ में किसी लाइन या वर्ड को एडिट करना हो और हमने ट्रैक चेंजेस लगा रखा है, तो हमारे द्वारा उस पैराग्राफ में किए जाने वाला सारा बदलाव या चेंजेस हाईलाइट हो जाता है। यह हम कह सकते हैं कि ट्रैक चेंजेस का मतलब पैराग्राफ में टाइप्स लाइन में एडिटिंग करना होता है। ट्रैक चेंज लगाने के बाद हमारे द्वारा किए जाने वाले चेंजेस हाईलाइट हो जाते हैं, जिससे यूज़र उन्हें आसानी से ढूंढ सकता है और सही दिशा में किए गए चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकता है और गलत होने पर उसे रिजेक्ट भी कर सकता है। तो आइए इसे प्रैक्टिकल करके देखें। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं। मान लीजिए आपको इंडिपेंडेंस डे पर कोई स्पीच रेडी करनी है और आपने वो स्पीच यहाँ पर रेडी करके रखी हुई है। आप इसे सेव कर देते हैं, लेकिन यदि आपके सिस्टम को कोई दूसरा यूज़र जो है वो चलाता है आपके साथ साथ, और अगर वो आपके द्वारा सेव किए हुए वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलता है और उसमें एडिटिंग या उसमें कुछ चेंजेस कर देता है, तो आपको उसे ट्रैक करने में क्या है, कठिनाई हो सकती है। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए हम ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ उसके किए गए चेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करना है और रिजेक्ट करना है ये भी देखेंगे। तो आइए, ट्रैक चेंजिंग का ऑप्शन आपको रिव्यू टैब के तहत आपको ट्रैकिंग के अंदर ट्रैक चेंजिंग का ऑप्शन मिलता है, या ट्रैक चेंज बोल सकते हैं आप इसे। तो यहाँ पर आप जब इसे ट्रैक चेंजिंग के ड्रॉप डाउन मेनू पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है ट्रैक चेंज का और दूसरा है लॉक ट्रैकिंग का। हम सबसे पहले ट्रैक चेंजेस के बारे में जानेंगे। तो ट्रैक चेंजेस आप यहाँ पर ऑन कर दीजिए। ट्रैक चेंजेस ऑन करने के बाद आपका ट्रैक चेंजिंग ऑन हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जानकारी आपको कैसे लगेगी? सिंपल है, आप यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई एडिटिंग कर दीजिए। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये सिंगल पैरा में ना रहे, मैं इसे एक और स्पेस देके इसका पैराग्राफ जो है मूव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका पैरा चेंज किया है, और पैरा चेंज करने पर आपको कुछ बदलाव बहुत ही आसानी से यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन आ गई है, और जितना स्पेस मैंने इसको दिया है वो सारे स्पेस के साथ साथ यहाँ पर रेड लाइन जो है शो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो लाइन आ चुकी है और ये भी लाइन आ चुकी है। सिंपल आप इस ऑप्शन में जाएंगे ट्रैकिंग के, यहाँ पर जब आपको मार्कअप लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर जाएंगे आप और इस पर देखेंगे, ड्रॉप डाउन एरो पे से क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे ये ऑप्शन अभी ऑल मार्कअप पे है, इसलिए आपको ये ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पर ये जो गलतियाँ हैं आपकी वो यहाँ पर शो कर रहा है। इसे आप गलतियाँ ना बोलें, इसे आप चेंजेस बोल सकते हैं। तो ये आपके चेंजेस को शो कर रहा है यहाँ पर। अगर आप इसको नो मार्कअप कर देते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके द्वारा किए गए चेंजेस को ये बिल्कुल भी शो नहीं करेगा, ट्रैकिंग ऑन होने के बाद भी। तो अपने ट्रैकिंग को ऑन करके सेव करने से पहले आपको एक और इम्पॉर्टेंट काम करना होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति, यानी कि जैसे मान लीजिए अभी कोई दूसरा व्यक्ति इस डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहा है, मैंने ट्रैकिंग ऑन करके रखी है, लेकिन वो इसे ऐसे क्लिक करके इसे क्लोज भी कर सकता है यहाँ पर दबा के। इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि जब भी आप ट्रैकिंग ऑन करें तो ट्रैकिंग ऑन करने के साथ साथ जो है आप अपने डॉक्यूमेंट को जो है यहाँ से लॉक कर दें ट्रैकिंग ऑन करने के बाद। तो लॉक कैसे करेंगे तो देखते हैं, चलिए। यहाँ पर गए और यहाँ पर ट्रैकिंग लॉक का जो पासवर्ड है आप ज़रूर से पासवर्ड डालें। अगर आप चाहें तो इसे ओके कर दें सिंपल,
तब भी ये लॉक हो जाएगा। देख सकते हैं आप ट्रैकिंग का जो ऑप्शन है वो लॉक हो चुका है, लेकिन स्टूडेंट्स इसका कोई फ़ायदा नहीं होता ज़्यादा। अगर किसी को जानकारी है कि यहाँ पर ट्रैकिंग लॉक में जाके आपके लॉक को वापस हटाया जा सकता है, तो आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं वापस लॉक हट गया है और ऑप्शन वापस आ गया है आपका। तो इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए आप यहाँ पर जाएँ वापस और ट्रैकिंग लॉक में पासवर्ड अपना ज़रूर डालें। ये ऑप्शनल है, यहाँ पर आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन नहीं डालने का नतीजा आपने देख लिया है। कोई भी व्यक्ति आपके डॉक्यूमेंट को वापस रीओपन कर सकता है। तो इसलिए याद से पासवर्ड डाल लें। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ सिंपल सा कोई, और यहाँ पर पासवर्ड रीटाइप कर देता हूँ और जस्ट ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों आप देख रहे हैं आपका जो ये डॉक्यूमेंट है कम्प्लीटली लॉक हो चुका है। अब इसे खोलने के लिए वही व्यक्ति खोल सकता है जिसको पासवर्ड पता है। इसी प्रकार से ये मार्कअप को मैं जो है नो मार्कअप कर देता हूँ। तो देख सकते हैं आप आपका डॉक्यूमेंट जो है इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब हम इसे सेव कर देते हैं। आइए, तो आपको सेव एज ऑप्शन पे जाना है और अपने डॉक्यूमेंट को अब आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी जगह अपने हिसाब से सेव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ डेस्कटॉप का इस्तेमाल करूँगा और डेस्कटॉप पे इसे सेव करूँगा। डेस्कटॉप पर गुड मॉर्निंग एवरीवन, यहाँ पर मैं इसी नाम से इसको सेव कर देता हूँ। तो सेव। तो स्टूडेंट्स जो हमारा डॉक्यूमेंट था उसको हमने ट्रैक चेंज ऑप्शन ऑन करके सेव कर दिया है। अब अगर हम उसे दोबारा खोलना चाहते हैं या उसे फाइनल टच देना चाहते हैं ओपन करके, तो हम इसे फाइल मेनू में जाएंगे फिर से और अपने सेव किए हुए डॉक्यूमेंट जो गुड मॉर्निंग एवरीवन लिखा था उसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप इसे एडिट पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ देखेंगे और आप यहाँ पर देखते हैं कि ज़रूर इस डॉक्यूमेंट को किसी ने ओपन किया है, किसी सेकंड व्यक्ति ने, और उसके द्वारा इसमें चेंजेस किए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। कुछ चेंजेस तो आपको बिना इस हाईलाइट के भी दिख जाते, जैसे कि ये इंडिपेंडेंस डे लिखा हुआ है, ये अब बोल्ड हो चुका है, पहले ये बोल्ड नहीं था। और यहाँ पर ये जो अशोक चक्र लिखा हुआ है ये भी यहाँ पर पहले नहीं था, इस कलर में नहीं था। तो फॉर्मेटिंग की आपको जो चीज़ें हैं वो तो नज़र आ जाएंगी, लेकिन जो डिलीट हुई हैं और जो नई चीज़ें आई हैं वो आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। तो आइए रिव्यू टैब में चलते हैं और इसे समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पर सिंगल मार्कअप से ये दिखाई देगा कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो सिंगल मार्कअप से आप समझ गए हैं, सिंगल मार्कअप मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल लाइन दिखाई देगी और जो फॉर्मेटिंग की चेंजेस है वो तो आपको नॉर्मल ही दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि इसको बोल्ड कर दिया गया है और अशोक चक्र का जो कलर है यहाँ जो लिखा है उसको पर्पल कर दिया गया है। अब मार्कअप का अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑल मार्कअप। जैसे कि आपने इससे पहले देखा है, ऑल मार्कअप में सारी डिटेल्स में चेंजेस जो हुई है वो दिखाने लगता है। जैसे कि इंडिपेंडेंस में हम यहाँ पर देख सकते हैं ये चेंजेस कितने मिनट पहले हुआ है, 7 मिनट पहले हुआ है बता रहा है, और फॉर्मेट में बोल्ड को ऐड किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर एक जो वर्ड है उसको डिलीट किया गया है जो कि था जवाहरलाल, और इसके आगे यहाँ पर मिस्टर लगा दिया गया है। अगला आप देखेंगे यहाँ पर पेरेंट्स लिखा हुआ था, पेरेंट्स को क्लियर करके ऑफिसर लिखा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दिल्ली था, दिल्ली को डिलीट करके इंडिया गेट किया गया है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं और कुछ एडिंग भी हुई है। तो यहाँ पर एडिंग हुई है तो एडिंग इस रूप में दिखती है। इसी के साथ दोस्तों अगला ऑप्शन देखते हैं, नो मार्कअप में। जैसे कि आपको पता है कि आपको डॉक्यूमेंट में कुछ भी अंतर समझ में नहीं आएगा सिवाय फॉर्मेटिंग के, सारे जो मार्कअप थे वो सब हट चुके हैं यहाँ से। उसी प्रकार से अगर आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं जो कि आपने सेव किया था पहले, तो वो आप यहाँ पर ओरिजिनल पर क्लिक करके बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो ये था आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो स्टूडेंट इसे वापस हम ऑल मार्कअप पे सेट कर देते हैं और सभी जो हमारे चेंजेस है उसका रिव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है शो मार्कअप लिखा हुआ। इसके ड्रॉप डाउन
एरो पे क्लिक करने पर आपको ये जो इतने सारे जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस जो हैं इसके ऑल मार्कअप के, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको चेक करे हुए मिलेंगे यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं इनमें से किसी एक चीज़ को देखना, कमेंट को देखना या इनको देखना या इंसर्जन या डिलीशन को देखना या फॉर्मेटिंग को देखना, तो आप बाकी सबसे चेक हटा के किसी एक ऑप्शन पर चेक करके उस पर्टिकुलर एक ही ऑप्शन का रिव्यू देख सकते हैं या उस पर्टिकुलर एक ऑप्शन को देख सकते हैं और उसे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर फॉर्मेटिंग के चेक को बस रहने देता हूँ और बाकी के चेक को हटा देता हूँ, तो आपको ये अच्छे से दिखाई देगा और समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ फॉर्मेटिंग का चेक रखा है, बाकी सबका हटा दिया है। तो यहाँ पर 3 जगह फॉर्मेटिंग की गई है, आप देख सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग और ये फॉर्मेटिंग, आपको 3 फॉर्मेटिंग बस दिख रही है। यहाँ पर हुआ है बोल्ड और यहाँ पर हुआ है इटैलिक और यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है फॉन्ट का कलर। ये सारे चीज़ें जो है फॉर्मेटिंग में आती है। इसी के साथ दोस्तों अगला ऑप्शन है आपका बलून का। तो बलून में आप देख सकते हैं प्री डिफॉल्ट सेट रहता है शो रिवीजन एंड इन बलून। तो जब इस प्रकार का दिख रहा है आपको शो रिवीजन इन बलून, मतलब कि साइड में आपको इसका पूरा रिवीजन दिखेगा इस ऑप्शन में चेक होने पर। अगर आप इसमें शो ऑल रिवीजन इन लाइन करेंगे तो ये सारे ऑप्शन यहाँ ना दिखाकर आपको इन्हीं के ऊपर जहाँ जहाँ आपने एडिटिंग की है उसी के साइड में या उसी के ऊपर ये सारे ऑप्शन जो हैं आपको कट होके दिखने लगेंगे। तो आइए इसे देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर सारे ऑप्शन दिखने लगे हैं। आपका सिर्फ फॉर्मेटिंग ऑप्शन को छोड़ के आपने जो जो यहाँ पर चेंजेस किए थे, जैसे जवाहरलाल को हटा के हमने मिस्टर किया, पेरेंट्स को हटा के हमने ऑफिसर किया और दिल्ली को हटा के हमने इंडिया गेट किया और यहाँ पर हमने वंदे मातरम एक नया शब्द को है ऐड किया है। तो ये सारे चेंजेस हमको उसी जगह पर दिखाई दे रहे हैं। बलून ऑप्शन में अगर लास्ट ऑप्शन देखा जाए तो इसका लास्ट ऑप्शन है शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट दिखेगा और आपके लेटर में जो चेंज की हुई फॉर्मेटिंग है वो दिखेगी। तो इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको साइड में, जैसे कि आपको ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर साइड में चेंज की हुई दिखती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। बलून्स के रूप में सिर्फ आपको इसकी फॉर्मेटिंग का चेंजेस ही दिखेगा यहाँ पर, जैसे कि दिख रहा है हमने यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे को बोल्ड किया है वो दिख रहा है। यहाँ पर फायरिंग 21 गन्स इसको हमने इटैलिक किया है वो दिख रहा है। अशोक चक्र को हमने कलर किया है पर्पल वो दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसका आखिरी जो ऑप्शन है वो है रिव्यूइंग पेन। इसके आप ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन नजर आएंगे, रिव्यूइंग पेन वर्टिकल एंड रिव्यूइंग पेन हॉरिजेंटल। तो पहले आप वर्टिकल में इसे क्लिक करें और यहाँ पर वर्टिकल में क्लिक करने के बाद आपका जो रिव्यूइंग पेन जो वर्टिकल था वो साइड में यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसके जरिए आप इसका टोटल कितने इसमें चेंजेस हुए हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें 12 चेंजेस हुए हैं और इसे रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से, टोटल इसमें कितने चेंजेस हुए हैं इस बात का। इसको आप वर्टिकल में देख सकते हैं और सेम यही चीज़ आप यहाँ पर हॉरिजेंटल क्लिक करके हॉरिजेंटल में नीचे देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिकली आपके रिवीजन के काम आता है, जो कि आपके चैप्टर का भी मेन टैगलाइन दिया हुआ है हेडिंग में। आपको रिवीजन कैसे करना है ये देखना है, तो आप यहाँ पर देख के कितना रिवीजन हुआ है, क्या हुआ है इसमें चेंजेस, ये सब ट्रैक कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब अगर स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें से जो किए गए चेंजेस हैं उनको, कुछ चेंजेस को आप रखना चाहते हैं और कुछ चेंजेस को अगर आप हटाना चाहते हैं, तो ये काम करने के लिए सबसे पहले आपको आपका जो ट्रैकिंग वाला ऑप्शन है इसे पासवर्ड की मदद से वापस अनलॉक करना होगा। तो हम यहाँ पर चले जाते हैं और जो पासवर्ड हमने कुछ देर पहले इसमें डाला था उसी पासवर्ड को दोबारा इसमें डालकर हम इसे अनलॉक कर लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर इसे ओके करके अनलॉक करता हूँ और अनलॉक करने के बाद ही तुरंत इसमें जो चेंजेस के सारे ऑप्शन थे वो सारे ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चेंजेस के अंदर आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और प्रीव्यू एंड नेक्स्ट। जैसे ही आप इसमें नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ही आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये क्या सेलेक्ट कर रहा है। देखिए नेक्स्ट पर क्लिक करते साथ ये जो यहाँ पर सिलेक्शन था
वो इंडिपेंडेंस देगा, यानी कि पहला जो चेंजेस हुआ है उसमें ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड हो गया है। अगर आप फिर से और नेक्स्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा अगला जो ऑप्शन हमने जो चेंज किया था, इसमें मिस्टर की जगह जवाहरलाल नेहरू की जगह मिस्टर लिखा था, वो ये सेलेक्ट कर चुका है। इसी प्रकार से आगे चेंजेस करते जाएंगे तो आपको ये नेक्स्ट की तरफ लेते जाएगा कि आपने क्या बदलाव किया था। देखते जाइए और आखिर तक यहाँ पहुँच गए हैं। अब आपको इस सिलेक्शन को पीछे की ओर ले जाना है, तब आप प्रीवियस का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इस प्रकार से हम पीछे की ओर वापस जा रहे हैं अपने सिलेक्शन में, तो ये हम फिर से इंडिपेंडेंट में आ चुके हैं। इसी के साथ अब हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, एक्सेप्ट के अंदर हम ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पहला ऑप्शन देखेंगे एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके द्वारा यहाँ पर जो ऑप्शन जो बदलाव किए गए थे, आपके सेकंड यूजर के द्वारा जो बदलाव किए गए थे, यहाँ पर आप इसको एक्सेप्ट करके नेक्स्ट बदलाव की तरफ मूव कर जाएंगे। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक बार ट्राई करके देखते हैं इसको। यहाँ पर ये जो चीज़ थी वो एक्सेप्ट हो चुकी है और हमारा जो सिलेक्शन है वो नेक्स्ट की तरफ बढ़ गया है। अगर आप चाहते हैं, आप इस चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो आपको रिजेक्ट में जाना है और मैं यहाँ पर कर दूंगा रिजेक्ट टू मूव। तो यहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ जो है मैंने इसे काट कर यहाँ पर मिस्टर लिखा था, तो मिस्टर जो है वो वापस से हट जाएगा और पुराना वाला जो जवाहरलाल लिखा था वो इसमें आ जाएगा। तो मैं रिजेक्ट टू नेक्स्ट कर देता हूँ इसको, तो आप देख सकते हैं। और आप चाहते हैं कि मिस्टर लिखा रहे तो इसे एक्सेप्ट करें, और अगर नहीं चाहते तो इसे भी रिजेक्ट कर दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वापस वही आ गया है। इसके बाद अगला ऑप्शन जो है एक्सेप्ट दिस चेंज, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करना है और आपका जो ये सिलेक्शन है वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसी जगह में यहाँ पर कर्सर रुक जाएगा आपका। देखिए इस प्रकार से कर्सर आपका यहीं रुक गया। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर जो है रिजेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करें, तो सेम यही चीज़ रिजेक्ट में होगी, ये चीज़ रिजेक्ट हो जाएगी और कर्सर वहीं रुक जाएगा। देख सकते हैं आप, कर्सर यहीं रुक गया है और ये चीज़ें रिजेक्ट हो गई है। तो इसी प्रकार से अगर आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिए और रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैं इसे रिजेक्ट करूँगा क्योंकि वहाँ पर पेरेंट्स ही लिखा होना चाहिए, जो कि स्पीच के साथ सूट भी कर रहा है। तो मैं इसे रिजेक्ट टू मूव करता हूँ। साथ में यहाँ पर जो नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली को कहा जाता है, वहाँ पर इंडिया गेट लिख दिया गया है, तो ये भी मुझे सूट नहीं कर रहा है। तो मैं इसे रिजेक्ट टू नेक्स्ट कर देता हूँ फिर से। दोस्तों, मैं यहाँ पर हटाते जा रहा हूँ और यहाँ पर मेरा पैराग्राफ चेंज हो गया था, या चेंज कर दिया गया है मेरा पैराग्राफ। तो इस एक्सेप्ट को मैं रखूँगा कंटिन्यू, क्योंकि ये मुझे ठीक लग रहा है सुटेबल। तो मैं इसे एक्सेप्ट मूव टू नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर फायरिंग 21 गन्स लिखा हुआ है, इसको भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब अगर आपको इसमें किए हुए सारे चेंजेस ठीक लग रहे हैं तो आप एक्सेप्ट टू ऑल चेंजेस पर क्लिक करके सारे चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है जो कि आपको एक्सेप्ट में भी मिलेगा और ये आपको रिजेक्ट में भी मिलेगा। इस ऑप्शन का मतलब ये है एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग। आपने जो ट्रैकिंग स्टार्ट की थी वो ट्रैकिंग ऑफ हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, और सारे के सारे चेंजेस जो हैं आप एक्सेप्ट करते हैं और ट्रैकिंग को क्लोज करते हैं इस ऑप्शन पर सेलेक्ट करने के बाद। तो चलिए ऑल चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए इसको ट्रैकिंग को यहीं पर ऑफ करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए हमने ऑल सेटिंग को बची हुई ऑल सेटिंग को हमने ऑल चेंजेस को बचे हुए हमने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये सारा हमारा जय हिंद वंदे मातरम लिखा बच गया और अशोक चक्र का जो कलर था वो भी रह गया। फायरिंग 21 जो गन्स लिखा था वो भी रह गया। तो इस प्रकार से आप ट्रैक चेंजिंग और एक्सेप्ट रिजेक्ट में चेंजेस ग्रुप के अंदर एक्सेप्ट रिजेक्ट और ट्रैकिंग ग्रुप के अंदर ट्रैक चेंज, ऑल मार्कअप, शो मार्कअप और रिव्यूइंग पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इस वीडियो में बताए गए पाठ्यक्रम के सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तथा एक्सरसाइज फाइल की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।
लिंक पर क्लिक कर PDF फाइल को डाउनलोड करें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें। हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए